हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पेपर वन और पेपर टू के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पेपर वन और पेपर टू का क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स अंत तक बने रहें, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सीटेट जुलाई 2024 का न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सीटेट जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल मार्क्स 150 है। टोटल मार्क्स क्या है? 150 है। उसमें टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग जो आपका होगा, ड्यूरेशन है 150 मिनट्स यानी कि 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे आपको टाइमिंग मिलने वाली है। और जो एग्ज़ाम मोड क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम मोड है वो आपका ऑफलाइन है, यानी कि OMR पे आपकी एग्ज़ाम होगी। जो 4 ऑप्शन होंगे उस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस OMR पे आपको वो ऑप्शन की जगह पर डार्क इन करनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपको क्लियर यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नाउ फ्रेंड्स, देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 का पेपर वन और पेपर टू का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस पेपर में कितना मार्क्स है वो आपको यहाँ से पता चलने वाली है। तो पेपर वन में आप देख रहे हैं कि CDP 30 क्वेश्चंस होंगे, EVS 30 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स 30 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस होंगे और लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा उसमें टोटल मार्क्स 150 होगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पेपर टू, तो पेपर टू आपका क्या क्या सब्जेक्ट है और उसमें कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि सीटेट का जो पेपर टू है यानी क्लास 6 to 8 के लिए वो CDP में 30 क्वेश्चंस होंगे, SST या साइंस और मैथ्स के लिए 60 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30-30 का होगा, यानी कि इसमें भी टोटल आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स रहेगी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीटेट जुलाई 2024 का तैयारी कैसे करें, यानी कि आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे कि आपका रिज़ल्ट फाइनल हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो प्लानिंग हो तैयारी का या आपका स्ट्रेटजी जो प्रिपरेशन की होनी चाहिए, ये आपकी पॉइंट्स है। इसकी पॉइंट्स पर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका रिज़ल्ट 110% होगी। तो सबसे पहले है कि स्टूडेंट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं 2018 से लेकर 2024 तक जो एग्ज़ाम हुई है जनवरी तक, वो अगर आप कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपका रिज़ल्ट फाइनल है, यानी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको इतना आइडिया देगा कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो आपका NCERT बुक्स है, जो NCERT बुक्स फॉलो करते हैं या तैयारी करते हैं उससे उनको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए NCERT बुक्स को फॉलो करें, उससे तैयारी करें। नेक्स्ट है कि क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो भी ऑप्शंस आते हैं वो 4 ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत क्लोज है। जो पेडागोजी का क्वेश्चंस होता है, CDP का क्वेश्चंस होता है, उसमें ऑप्शंस जो होते हैं लगता है कि बहुत क्लोज है, सारे क्लोज ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो उसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका राइट आंसर कौन सा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेडागोजी पे। तो पेडागोजी को जो होता है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेडागोजी का क्वेश्चंस होगा वो आपका 15 क्वेश्चंस पेडागोजी का होता है और 15 क्वेश्चंस आपका पैसेज से होती है। तो 15 क्वेश्चंस जो पेडागोजी से क्वेश्चंस है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 2018 से लेकर 2024 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा वहाँ से आप तैयारी अगर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको रिवाइज़ करते हैं तो आपका पेडागोजी का क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएगा। आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और
जो पैसेज है लैंग्वेज पेपर में, जो भी पैसेज होता है, पैसेज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से अगर लैंग्वेज पेपर की पैसेज को प्रैक्टिस कर लेते हैं, हिंदी का या इंग्लिश का या और अदर लैंग्वेज जो आप रखे हैं उस पर, तो स्टूडेंट्स आप इतना समझ लीजिए कि पैसेज का जो मार्क्स है आपको 100% अच्छे से आएंगे और बहुत अच्छे से आप पैसेज में मार्क्स ला सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। तो इसमें आपको पैसेज का प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसलिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 का जो पासिंग मार्क्स रहेगा वो क्या है। वो आपको पता है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कब करेंगे, तो जो स्टेट का रूल्स है और सीटेट का भी रूल्स सेम है यहाँ पे, कि पासिंग जो परसेंटेज होगी, पासिंग परसेंटेज आपका 60% है। यानी कि एग्ज़ाम में आप 60% लाते हैं, 150 में से 90 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए हैं, यानी कि स्टेट में भी और सीटेट में भी। तो ये सीटेट का रूल्स है कि 60% आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। तो जनरल कैटेगरी सारा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने में आपका पासिंग मार्क्स हो रहा है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 मार्क्स होगा। 150 में से जो 90 लाएंगे, 90 लाएंगे, वो क्वालिफाई होंगे। ओबीसी मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो 82 लाएंगे 150 में, तो वो क्वालिफाई होंगे, यानी कि 82 नंबर लाना है 150 में। ST SC मेल फीमेल कोई भी हो, उनके लिए 150 में से 82 जो लाएंगे वो क्वालिफाई होंगे। इसी तरह से फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज के लिए 82 ही लाना है, यानी कि ST SC OBC फिजिकली चैलेंज्ड मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए 82 मार्क्स ही है, यानी कि 82 में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल का सिर्फ 90 है, बाकी सभी का 82 है। पासिंग परसेंटेज हमेशा माइंड में रखेंगे कि 60% हमको एनी हाउ लाना है, चाहे वो आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको टारगेट लेके चलना है मिनिमम 60%, मैक्सिमम जितना ले आए। इसलिए ये आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ होगी, तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे और 110% अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपका रिज़ल्ट फाइनल होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें।